जिनके हाथ में पत्थर वो देश का दुश्मन। क्लियर है सर? अब ये मासूम बच्चा नहीं है, ये प्रदर्शन मासूम कोई नहीं है इसमें। हाँ, कोई प्रदर्शन करने नहीं गया था, हिंसा करने गया था, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शुभ रास्ता, गलत को गलत कहना रसूल के रास्ते पर चलना है। हाफिज साहब, मैं ये मानती हूं कि अगर आप रसूल के रास्ते से हटते हैं तो वो भी गुस्ताखे रसूल है। गुस्ताखे रसूल भी है और इस्लाम का भी वो दुश्मन है। बस तो उनके खिलाफ सच को सच और झूठ को बोलना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। शुभ रास्ता जी। जी रूबिका जी, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है या मैं सिर्फ इन्हीं जो इन्होंने कहा अभी हाफिज साहब ने उस पर ही टिप्पणी करूं? वो ये कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई शुभ रास्ता हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि पत्थर तो सब जगह से चले। जी, तो रूबिका हमारी तैयारी पूरी नहीं थी भाई, मतलब सिर्फ ये गलत है कि हमारी तैयारी थी। जी तो रूबिका जी, इसमें तो मैंने 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट है जो 2-3 दिनों से मैं जो कह रही हूँ। मैं तटस्थ हूँ उस बात पे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उसका ये फेलियर था कि जब देश के प्रधानमंत्री जिस दिन उस स्टेट को विजिट कर रहे हैं उस दिन भी अगर इनको पता नहीं चला कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने कमान संभालते हुए बतौर लिस्ट जा करके पोस्टर निकलवा करके छपवा दिए हैं और बता दिए हैं कि ये चिन्हित लोग हैं, इसमें अगर लोगों को लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो जैसे कि अभी यहाँ पे AIU-MM के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बात कही उस तरीके से आप और लिस्ट जारी कीजिए, आप वीडियो एविडेंस, फोटो एविडेंस के साथ जाइए पुलिस के पास। ये बात तो तय है ना रूबिका जी, मुसलमानों का वहां सुन ही नहीं रही है, ये शिकायत और हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था। सर आपके साथ समस्या ही नहीं है, आपके साथ समस्या है कि आप सुनते नहीं है। आप जब बोल रहे थे तो मैंने वहां हो गई है कि पुलिस नहीं सुन रही है, हम तो सुन रहे हैं। आप अगर इतना श्योर हैं, आपने क्या, आप पुलिस स्टेशन गए इन चीजों को लेकर के? आपको पॉलिटिकल पार्टी है, अगर पुलिस नहीं सुनती तो आप धरना पे बैठ गए होते अभी तक। तो जब हो रही है तो आप चाहती हैं कि फिर लोग इसके लिए भी धरने पर बैठे? अभी तो भाई पास गए ही है। हो हाफिज साहब, धरने में और पत्थरबाजी में फर्क है ना। सरवर साहब बेसिर पैर की बात मत कीजिए, बेसिर पैर की बात मत कीजिए। मैं बिल्कुल पॉइंट टू मैंने क्या पूछा, मैंने क्या कहा, आप क्या बोल रहे हैं? जो सच है वो आईने की तरह है, ऐसा है सरवर जी। जैसे पेश अगर आपके पास ये है कि पुलिस एक तो रूबिका जी इनको कहिए बीच में टपर ना करें। अच्छा हाफिज, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। हाफिज साहब, आप ये पूरे मैं बात नहीं कर सकती, ये वीडियो दिखा दिया है, ठीक है। मैं आपके इस वीडियो को ट्वीट करती हूँ, ठीक है, शो खत्म होने के बाद। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि ये जो तस्वीर है आपके पास, ये तस्वीर वहीं की है। पहले ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। कहीं से भी आगे ये तस्वीर है तो फिर काम नहीं बनेगा। और मैं आपका नाम लेकर बाकायदा ऐसे ट्वीट करूंगी, ठीक है? चलिए शुभ रास्ता जी, आगे बढ़िए। अच्छा, मैं इसमें सिंपल सी बात कह रही हूँ रूबिका जी, अगर इनको लगता है कि 40 में से 5 नाम और जुड़ने चाहिए जो जोड़े नहीं गए तो फिर ये क्यों ये जा करके जुड़वा ले वो 5 नाम। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि योगी सरकार ने कोई भी ऐसा मैंडेट जारी किया हो जिसमें कहा हो कि इसके अलावा कोई नाम ही नहीं हो सकता। अगर आपके पास तथ्य हैं और अगर आपने सच में उन देश के गद्दारों को जिन्होंने पत्थर बरसाए, गद्दार हैं वो, सिर्फ देश और प्रदेश के ही नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए गद्दार हैं वो, अगर इनके पास प्रूफ है तो वो जा करके दें, हम लोग सब समर्थन करेंगे इनका। लेकिन ये टीवी पर आकर के ये कह देना कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो आप आम जनमानस के मन से, लोगों के मन में पुलिस प्रशासन और जनता की सेवा करने वाले जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो विपक्ष में हो, उनके प्रति आप एक असहयोग का भाव पैदा करते हैं। और असहयोग है ही, विपक्ष ये जानबूझकर दिया जाने वाला भड़काऊ भाषण है जिससे पर पूरा आरोप है। आप भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं। नहीं, ये भड़काऊ नहीं है। अगर आपकी वीडियो फुटेज फेक निकली तो डिफेमेशन सूट ठोक भी दिया जा सकता है। न्याय की बात क्यों नहीं अब कर रहे हैं? ट्वीट करेंगे मुस्लिम को खुश करने वाला बात, कोई जाकर ग्राउंड पर कम से कम रियलिटी को जानने की कोशिश तो करे। सपा के लोग कहां गए? मैं बताती हूँ ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। वो जरा अजीज साहब, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। अजीज खान साहब बतावें इनकी पार्टी से कौन टीम गई है सच्चाई जानने के लिए? अजीज खान साहब की पार्टी के भी एक शख्स पकड़ में आ गए। तो यही तो बात है। उनके हाथ में भी वो चॉकलेट फज केक जो है वो दिखाई दी थी, जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो सब पे फेंक रहे थे, वो इनकी पार्टी के भी एक आदमी। अजीज खान साहब, क्या हो रहा है ग्राउंड पर? अब ग्राउंड की रिपोर्ट तो आप दिखा रही हैं, तो पिक्चर भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ग्राउंड की रियलिटी नहीं दिख रही। इस पे वो वीडियो नहीं दिख रहे हैं जो दिखने चाहिए।
अभी सरवर साहब ने भी जिस वीडियो का जिक्र किया वो तो वायरल है, वो तो हर जगह चल रहा है, और मुझे लग रहा है आपको नहीं मिला। देश का इतना बड़ा चैनल है और देश की इतनी बड़ी पत्रकार आप हैं, आप मुझे लग रहा है उसको चलाना चाहिए आपको। तो अभी कहीं क्या ना किया है कहीं मैंने? सवाल खड़ा हो रहा है। अभी कौन सी भरतनाट्यम की मुद्रा करवाई है मैंने? अभी चलवाया ही तो है ना। मुझसे क्या? अरे मैं कौन सा भरतनाट्यम करूंगा इस नहीं, मीडिया आपको- ट्रायल के जमाने में? आपको मैं कौन सा कह रहा है भरतनाट्यम भाई? करूंगा? मैंने आपको थोड़ा ही अरे, कहा है अरे, सुनिए भरतनाट्यम ना। करने। मैंने कहा कि वो अभी सुनिए सरवर ना। साहब ने जो दिखाया वो किसी ने रोका? हमारे पास वो तस्वीर अब आई, देखिए, हमने वो दो तस्वीर बातें, दिखा दी। देखिए, सिंपल रूबिका आरोप मत जी, लगाइए ना। रूबिका जी, दो बातें। 2 सेकंड पहले वीडियो रूबिका दिखा जी- रही है रूबिका लियाकत, और आप उल्टा रूबिका लियाकत को ही डांट रहे हैं। गजब ही है अजीज भाई। करूं देखिए, तो रूबिका प्रॉब्लम, लियाकत ना तो करें अरे तो सुनिए ना। प्रॉब्लम। अरे सुनिए ना, सुनिए। देखिए रूबिका जी, हम आपकी बहुत रूबिका जी, इज्जत मैं करते हैं। अजीज ईमानदारी से ये है अजीज कि जी आप से बहुत 2-3 ही बार निष्पक्ष मुखातिब हुई पत्रकार- हूं मैं डिबेट्स भाई, में। एक मैं मिनट, 2-3 शुभ सवाल रात्रि पूछना जी, आपका चाहती हूँ नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। ये बड़ी समस्या है। अब हमारा नंबर है, मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात अभी सरवर साहब ने जो वीडियो का जिक्र किया, तो सबसे बड़ी बात यह कि विक्रम जी ने बहुत निष्पक्षपूर्ण तरीके से जो इन्होंने खंडन किया और जो अपना स्टेटमेंट दिया, वाकई में एक पुलिस अधिकारी का जो ये बयान है आज के डेट में, इनको जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। क्योंकि लगातार एक लंबे वक्त से कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, और समाजवादी पार्टी भी इस बात की मांग करती रही कि एक एसआईटी गठित की जाए, उसमें चाहे रिटायर्ड जज हो और चाहे सिटिंग जज हो, उनसे बाकायदे जांच हो, इसकी सत्यता की जांच हो। हम किसी भी दंगे का समर्थन नहीं करते, हम उसकी निंदा करते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं। जो लोग भी पत्थर बरसा रहे हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, बिल्कुल ये गलत है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, पहली बात। लेकिन आज पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा है। क्यों? लोग कह रहे हैं कि साहब पुलिस उसमें शामिल है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। जिस जिले में देश का सबसे बड़ा अगुवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री प्रदेश का मौजूद हो, वहां इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी फेल्योर हो कि साहब वहां अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए, पत्थरबाजी हो, दंगा भड़क जाए, आखिर कहीं ना कहीं साजिश समझ में आ रही है। वो साजिश कौन सी साजिश है? कौन लोग साजिश कर रहे हैं? आखिर इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? ये एसआईटी गठित करके इसमें बाकायदे जांच होनी चाहिए। लेकिन खाली बुलडोजर चला देने से साहब इसका मामला नहीं हल होगा, ये निष्पक्ष जांच नहीं होगी। ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? बाकायदे इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपका फॉर्मूला मान ये हमारी मांग है। अगर मैं आपका फॉर्मूला समझ भी जाऊं तो मुझे थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कार्रवाई तो अभी हो रही है कि जो लोग भी लिप्त हैं या होने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो जो फोटो दिख रही है, जो वीडियो दिख रहे हैं, या तो ये पीएम के दौरे के पहले इन पर कार्रवाई होती या बाद में कार्रवाई होती, क्योंकि यही लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी ना। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ वो अलग बात है, लेकिन इंटेलिजेंस में पकड़े तो यही जाते ना। इनके बारे में भी तो बोल दीजिए ना प्रभु। ये आप कैसे कह रही हैं यही पकड़े जाते हैं? अरे और लोग भी लिप्त हो सकते हैं जिनके फोटोग्राफ्स नहीं, जिनके फोटोग्राफ्स नहीं यहाँ पे पोस्टर में है। हो सकता पोस्टर में फोटोग्राफ ना आए हो। अरे भाई साहब, जो ऐसा भी पोस्टर तो में हो है सकता उनकी है। तो बात कर। इंटेलिजेंस का क्या काम होता है? क्या काम होता ये है? पोस्टर सही में बात है, कौन नहीं, लोग हैं, इंटेलिजेंस का किस क्या काम तरीके होता से है? इनकी निष्पक्षता पर कैसे आप सत्यता मानेंगी? अरे भाई क्या ये अजीज निष्पक्ष तौर साहब, पे पोस्टर लगाए गए? अजीज साहब बहुत निष्पक्ष तौर पे पोस्टर लगाए गए? नहीं है ये। अरे भाई, ये गुंडे हैं अजीज जिनका साहब, सुनिए मेरी बात। जिनका फोटो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।